का अलम बरदार सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त के प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और तस्वीर के हवाले से तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, पत्थर मारा गया था हिंदू के घर से, लेकिन पुलिस ने गिराया मुसलमान का घर। मध्य प्रदेश के उज्जैन से आ रही ख़बर में आपको तफसीलात से सुनाऊंगा जुल्म की वो दास्तां। और फिर मैं आपको नए साल के मौके पर इस वक्त जो हमारे मुस्लिम नौजवान तैयारी कर रहे हैं पटाखे फोड़ने की और बाइकिंग कर रहे हैं, उनसे भी मुखातब होने की कोशिश करूंगा। तो वहीं पर एक रेल के टीटी ने धक्का मारकर मज़दूरों को ट्रेन से किस तरह उतारा, वो ख़बर आ रही है। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर इस वक्त किसानों ने ब्रिगेडिंग को तोड़ दिया है और बहुत ज़्यादा हंगामा मचाया, वीडियो भी दिखाऊंगा। तो वहीं पर कांग्रेस लीडर का गोली मारकर कत्ल कर दिए जाने की खबरें आ रही हैं यूपी के एक इलाके से। आसाम असम्बली में सरकारी मदारिस को ख़त्म करने वाला बिल पास कर दिया गया है। तो वहीं पर इस वक्त ख़बर आ रही है मेरठ के कुछ इलाक़ों से, जहां मुसलमानों ने, पूरी बस्ती के मुसलमानों ने अपना घर बेचने के लिए डाल दिया है, वहां की एक समाज की और पुलिस की जानिब से जुल्म सितम की वजह से। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। नाज़रीन गिरामी, उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है। नाज़रीन गिरामी, बाज़ जुल्म सितम की ख़बरें दबा दी जाती हैं। मेरा दिल भी नहीं चाहता कि बार बार इस तरह की ख़बरें मैं आप लोगों के सामने रखूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ, इसलिए कि इन ख़बरों को लोगों के सामने लाना, आवाम के सामने लाना, दुनिया को दिखाना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि ये ख़बरें वो होती हैं, दबा दी जाती हैं। जुल्म सितम की कहानियाँ कोई मीडिया बयान नहीं करता, और बिलखुसूस इस कदर जुल्म सितम कभी जो है देखने में नहीं मिलेगी आपको भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद बाज़ रियासतों में। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली पर मुबैना तौर पर पत्थर फेंकने की वजह से इंतज़ामिया ने मुस्लिम अक्सरियत हल्के बेगमबाग में अब्दुल रफ़ीक के घर को गिरा दिया है, जिसमें 19 लोगों की फैमिली रह रही थी। ये कहाँ का इंसाफ है? कौन सा कानून कहता है? अगर आप पर इल्ज़ाम लगा है पत्थरबाजी की, तो आप फ़ैसला नहीं सुना सकते। आपको मुल्ज़िम को अदालत में ले जाना होगा, आपको इल्ज़ाम साबित करना होगा, तब जाकर के आप फ़ैसला ले सकते हैं, और जो अदालत कहेगी उस तरह का फ़ैसला नाफिज होगा। लेकिन अब गुंडा राज हो चुका है, पुलिस का राज निकल चुका है, मुसलमानों को चुन चुन करके निशाना बनाया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट है, मैं अपनी जानिब से नहीं कह रहा हूँ। नाज़रीन गिरामी, इसके मुताबिक मुतासिरा फैमिली को कहीं भी आसरा न मिलने की वजह से पड़ोसी मीरा बाई ने अपने घर का एक कमरा उन्हें दिया, जहाँ ये लोग इस वक्त 19 लोग एक कमरे में रह रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता युवा मोर्चा के कारकुनों ने हाल ही में इस इलाके से एक रैली निकाली थी। आपने देखा होगा, कल भी हमने बताया कि किस तरह जो है पत्थरबाजी करने का इल्ज़ाम लगाकर मस्जिद पर चढ़ गए, मीनारों को तोड़ा। ये वो हालात हैं, ये वही भारत है जो पाकिस्तान को बदनाम करता है, मंदिर तोड़ने का इल्ज़ाम लगाता है। वहाँ पर एक मंदिर तोड़ने का इल्ज़ाम लगा तो जमीयत इस्लाम से वाबस्ता कई अराकीन को फौरी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में पाकिस्तान की जो है इस पर नोटिस ली, और अभी भी गिरफ़्तारियाँ जारी हैं। मंदिर को दोबारा तामीर करने की बातें हो रही हैं। सिर्फ 24 घंटे के अंदर इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई, और यहाँ पर मीनारों को तोड़ दिया जाता है। मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करने की तो दूर की बात, बल्कि ख़ुद मुसलमानों को गिरफ़्तार करके जो है उन पर यह नेसे लगाया जाता है। एक तरफ ये तस्वीर है, दूसरी तरफ वो तस्वीर, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जो है क्या कुछ हो रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आप सुन लें। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कारकुनों ने हाल ही में इलाके में एक रैली निकाली थी, और इल्ज़ाम है कि इस दौरान उन्होंने फ़िरक़ावाराना नारेबाजी की, जिसकी वजह से दूसरी तरफ से उन पर पथराव हुए। जब इंतज़ामिया को खबर मिली तो उन्होंने कार्रवाई करते हुए रफ़ीक के 2 मंजिला घर को 26 दिसंबर को गिरा दिया, जिसे उन्होंने 35 साल की मेहनत से खड़ा किया था। 35 साल मेहनत किया, पाई पाई जमा किया, और इस घर में 19 लोगों को पल भर में बेघर कर दिया यहाँ की जालिम पुलिस ने।
रफ़ीक ने बताया कि पुलिस मुबैना तौर पर मीरा की छत से 25 दिसंबर को पत्थरबाजी करती 2 ख़वातीन हिना और यास्मीन को ढूंढ रही थी। पत्थरबाजी हुई थी मीरा के घर की छत से, और पत्थरबाजी करने वाली हिना और यास्मीन, ये इल्ज़ाम लग रहा है वो की थी या नहीं, ये बात की बात है। हालांकि जब उन्हें पता चला कि मीरा हिंदू है तो पुलिस ने रफ़ीक के घर को निशाना बनाया और घर तोड़ने से पहले उन्हें सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया। मध्य प्रदेश पुलिस की इस कार्रवाई ने महज 30 मिनट में 10 बच्चों समेत पूरी फैमिली को बेघर बना दिया। मीरा ने बताया कि हिना किराएदार थी और उस दिन उन्हें पत्थर फेंकते हुए देखा गया था, हालांकि वो उसी रात वहां से भाग गई थी। इस मामले में कत्ल करने की कोशिश के इल्ज़ाम में यास्मीन को गिरफ्तार किया गया, जो कि 2 बच्चों की मां है और यौमिया मजदूरी करके काम करती है और घर चलाती है। 17 और लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिसमें से 10 लोगों के खिलाफ सख्त कानून NSA के तहत केस दर्ज कर दिया गया। नाज़रीन, बेगमबाग के बाशिंदा शाकिर, भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवदीप सिंह रघुवंशी और मकामी ट्रस्ट भारत माता मंदिर के ज़रिए 3 FIR दर्ज कराए गए। हालांकि पुलिस का कहना है कि उन्हें सिर्फ बेगमबाग के बाशिंदे के खिलाफ सबूत मिले, तो बाकी लोगों ने क्या किया था? जो रैली निकाल रहे थे, घर जला रहे थे, मस्जिदों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, इस तरह के लोगों के खिलाफ कभी पुलिस को, बल्कि इतनी वीडियोस वायरल हो जाते हैं कि पुलिस तमाशाई बनी खड़ी रहती है लेकिन सबूत नहीं मिलते। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ फौरी सबूत भी मिल जाते हैं, फैसला भी सुनाया जाता है और 25-35 साल मेहनत के घर को गिरा दिया जाता है। ये हालात हो गए नाज़रीन गिरामी। आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या सूरत हाल पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं। अगर जुल्म व सितम का यह सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहा तो आगे जाकर के किस तरह की जो सिचुएशन भारत में पैदा हो सकती हैं और क्यों तंजीमें इन जुल्म व सितम को लेकर के खामोश हैं, ये भी बड़ी संजीदा सवाल है जिस पर कोई ज़बान खोल भी नहीं रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहा है। तो पुलिस की और इस तरह के हिंदुत्व तंजीमों की जो है पूरी तरह से जो है वो निडर होते जा रहे हैं और लगातार जुल्म करते जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए ये ख़बर भी सुन लीजिए और आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले के दौराला पुलिस स्टेशन इलाके के मावी मीरा गांव के मुसलमान दीगर देहाती बरादरी की तरफ से मुबैना तौर पर हरासा किए जाने के सबब नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। ये दरवाज़ों पर लिखे हुए इन ऐलानात को देख लीजिए। ये अलग अलग घर हैं जिन पर ऐलानात लगे हुए हैं, जिसको जोड़ करके इंडिया टुमारो नामी एक वेबसाइट ने इस खबर को तफसीली तौर पर शाये किया है। घर बेचना चाहते हैं यहाँ के मुसलमान। क्यों? दर्जनों देहाती मुसलमानों ने अपने घरों पर मकान बिकाऊ के लिए है ये कहते हुए पोस्टर लगाए हैं। एक चैनल से गुफ्तगू करते हुए गांव के मुतअद्दिद मुसलमान जो मुतासिरा ख़ानदानों ने अपने ख़यालात शेयर किए हैं, उन्होंने अपने घरों में पोस्टर लगाए और फ़रार होने का इरादा कर रहे हैं। मेरठ के मावी मीरा गांव के शमशाद ने इंडिया टुमारो को बताया है कि गांव के गुज्जर छोटे मामलात पर हमें हरासा करते रहते हैं, छोटी छोटी बात को लेकर के। जब मामला थाने में जाता है तो रिपोर्ट दर्ज करवाने के बजाय बैठकर मामला तय कराने की कोशिश करते हैं पुलिस की जानिब से, लेकिन बाद में फिर उन्हें हरासा करना शुरू कर देते हैं। हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। गांव में तकरीबन 40 मकानात हैं जिन्होंने भागने और अपने घरों के बाहर पोस्टर लगाने का इरादा किया है। हाल ही में गांव के गुज्जर नौजवान ने गांव के एक मुसलमान दुकानदार से 20 रुपये कर्ज लिया था। रकम के मामले पर दोनों फरीकों के माबेन लड़ाई हो गई और मामला बढ़ता गया। मावी मीरा गांव के शमशाद ने बताया कि गुज्जरों ने एक मुसलमान दुकानदारों के घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी और फायरिंग कर दी। ताहम इंतज़ामिया ने इस मामले में कोई संजीदगी जाहिर नहीं की। इंडिया टुमारो ने थाना लोराला के SHO से भी बात की। इस वाक़े के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिगरेट को लेकर दोनों फरीकों के माबेन हल्का तसादुम हुआ था, जिसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। फ़रार होने का कोई मामला नहीं है। वही नाज़रीन, ये लंबी रिपोर्ट है गांव के लोगों के सामने से। मुझे ये ख़बर भी आप लोगों के सामने इसलिए रखना था कि ये छोटी छोटी ख़बरें महसूस नहीं होती, कहीं किसी अखबार के कोने में शाये होती हैं, जबकि वहाँ के मकामी सतह पर जो जुल्म व सितम वहाँ के लोग अपनाते हैं, बिलखुसूस जब थोड़े बहुत मुसलमान घर होते हैं, वहाँ गुज्जरों की हो या दीगर समाज और तबक़ात जो अपने आप को एक अलग ही किस्म के जो है समाज से वाबस्तगी का जो इजहार करता है, उसके जुल्म व सितम की कहानियाँ होती हैं। ये चाहे मध्य प्रदेश की उज्जैन की कहानी हो या कल मैंने जिन इलाक़ों के मध्य प्रदेश के जिन इलाक़ों के मसाजिद के जो वीडियोस मैंने आपके सामने रखे हैं, मेरठ की ये बात हो या कोई और तरीक़े से, अलग अलग तरह से नाज़रीन गिरामी इस वक्त ये जुल्म व सितम की कहानियाँ कहीं वहाँ मकामी अखबार में कहीं शाये हुई तो भी वरना दब कर के रह जाती हैं, इसलिए कि इसको सामने लाया नहीं जाता।
इसलिए कि जो जुल्म सितम है वो लगातार जारी है, लेकिन जो है कोई बोलने को तैयार नहीं। और हम जब कहीं से यहाँ पे कुछ छानबीन करके आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हैं कि आप लोग इससे वाकिफ़ हों कि ज़मीनी सतह पर इस वक्त हो क्या रहा है। नाज़रीन गिरामी, आइए आगरा की कुछ तस्वीरें देख लें जहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया एक नौजवान का, तो मुश्तइल वहाँ के लोगों ने किस तरह से एक पूरे पुलिस थाने को ही आग के हवाले कर दिया है। एक ट्रैक्टर जो बहुत ही स्पीड जा रही थी, तेज़ी से जा रही थी, उसके पलट जाने की वजह से एक नौजवान की मौत हो गई। और तो उस वक्त जो है वहाँ के मकामी लोग मुश्तइल हो गए और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और वहाँ मौजूद लोगों ने जो है सीसीटीवी कैमरा के सामने जो है वहाँ के पुलिस थाने को और वहाँ की मौजूद गाड़ियों को आग लगाने की कोशिश की। ये हालात हैं, लेकिन इस सिलसिले में जो है पुलिस कोई ख़ास एक्शन नहीं लेगी। और क्यों नहीं लेगी, ये मुझसे ज़्यादा बेहतर आप लोग जानते हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए एक टीटी की इस वक्त किस तरह गुंडागर्दी चली वो बताते हैं। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में सफ़र के दौरान 2 मज़दूरों के साथ टीटीई के ज़रिए बेइज्जती किए जाने का मामला सामने आया। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक झारखंड के कोडरमा स्टेशन पर इन मज़दूरों ने टीटीई के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई और कार्रवाई का मुतालबा किया। मज़दूरों का कहना है कि कंफर्म सीट होने और टिकट जगाए जाने के बावजूद टीटीई ने उन्हें ट्रेन से ये कहते हुए उतार दिया कि इस ट्रेन में बैठने की तुम्हारी औकात नहीं है। हिंदी अखबार दैनिक भास्कर ने मज़दूरों की शिकायत पर मबनी एक रिपोर्ट शाये की, जिसमें बताया गया है कि डीआरएम ने मामले की जांच का हुक्म दिया और कहा कि कसूरवार टीटी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक जिन 2 मज़दूरों को राजधानी ट्रेन से उतारा गया उनके नाम रामचंद्रा और अजय यादव हैं। ये दोनों नई दिल्ली, भुवनेश्वर और राजधानी ट्रेन से विजयवाड़ा जा रहे थे। मज़दूरों का कहना है कि सुबह 5:22 बजे कोडरमा स्टेशन पर टीटी ने दोनों को ट्रेन से धक्का मार करके उतार दिया। टीटी ने कहा कि तुम लोग छोटे आदमी हो, तेरी औकात नहीं कि राजधानी जैसी वीआईपी ट्रेन में चढ़ो। इस ट्रेन में अफसर रैंक के और बड़े लोग सफ़र करते हैं, चलो उतरो ट्रेन से। मज़दूरों के मुताबिक टीटी ने उन्हें खूब बुरा भला कहा और धमकियामेज़ लहजे में यहाँ तक कहा कि ज़्यादा गाल बजाया और ट्रेन से नहीं उतरे तो 5000 रुपये का फ़ाइन भी काट देंगे। बताया जाता है कि दोनों मज़दूर अपना टिकट दिखाते हुए ट्रेन से ना उतारने की गुजारिश करते हैं, लेकिन टीटी ने उनकी एक नहीं सुनी। फिर दोनों मज़दूर कोडरमा स्टेशन पर उतर गए और सीधे स्टेशन मास्टर के चैम्बर में पहुंचे। वहां उन्होंने कंप्लेंट बुक में पूरा वाक़या तफसील से लिख दिया। स्टेशन मैनेजर ये सिंह का कहना है कि मुसाफिर मज़दूरों की शिकायत सीनियर अफसरों के पास भेज दी गई। तो ये हालात है नाज़रीन गिरामी, क्या कुछ हो रहा है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिन लोगों ने टिकट बुक की, पैसा दिया, हुकूमत को टैक्स के साथ अदा किया, उनके सिर्फ मज़दूर होने की वजह से उनकी औकात बताते हुए टीटी उनको उतार देता है। तो इस ज़हनी सतहियत की गिरी हुई सोच का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो को देख लीजिएगा कि आज एक मरतबा फिर किसान बहुत ज़्यादा मुश्तइल हो गए। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर हंगामा हुआ, किसानों ने वहाँ लगाए गए ब्रिकेडिंग भी तोड़ दिए। शाहजहाँपुर में किसान मुजाहिरीन ने पुलिस के ज़रिए लगाए गए ब्रिकेड को नाराज़गी के सब उस वक्त तोड़ दिया जब हरियाणा में दाखिल होने में नाकाम हुए। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक राजस्थान हरियाणा बॉर्डर बड़ी तादाद में किसान जमा थे और हरियाणा में दाखिल होना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस बैरिकेड देखकर वो नाराज़ हो गए। मुजाहिरीन ने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसको देखते हुए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे और लाठीचार्ज करके जो है वहाँ के किसानों को पर जो है जुल्म सितम ढाने की कोशिशें की गई। हरियाणा पुलिस हो, मध्य प्रदेश पुलिस हो, यूपी पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो या कहीं की भी पुलिस हो, ये लोग जो है इस वक्त इंसानियत को भूल चुके हैं। वो किसान जो कई दिनों तक यहाँ पर जो लगातार एहतिजाज कर रहे हैं, उनके जिस्मों पर लाठी बरसा रहे हैं, आप ये देख कर के खुद अंदाज़ा लगा लें। वही नाज़रीन गिरामी, आज उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा दिन नहीं गुजर था जिस पर कत्ल और अगवा का वाक़या जराइम पेश अंजाम नहीं देते। शरपसंद अनासिर के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्हें पुलिस इंतज़ामिया का भी खौफ नहीं है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही इत्तलात के मुताबिक चित्रकूट के प्रसिद्धपुर गांव में एक मकामी कांग्रेस लीडर उनके भतीजे का गोली मार करके कत्ल कर दिया गया है। पुलिस सुपरिटेंडेंट अंकित मित्तल का कहना है कि कांग्रेस के साबिक नायब सदर 55 साल अशोक पटेल का अपने पड़ोसी कमलेश कुमार के साथ पुरानी रंजिश थी, जिसकी वजह से उनके घर पहुंच करके जो है उस पर कत्ल कर दिया गया है और दिन दहाड़े मार दिया गया है। तो नाज़रीन, ये है हालात जराइम की, फिर भी पीठ थपाती है योगी हुकूमत की, वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही, क्या कर रही है, ये सारी चीज़ें हम लोगों के सामने हैं। वहीं नाज़रीन, आसाम असम्बली ने रियासत के तमाम सरकारी मदरसों को ख़त्म करके उन्हें रेगुलर स्कूलों में तब्दील करने के एहतिमाम वाले एक्ट को बुध को मंजूरी दे दी। इससे पहले अपोजिशन ने एक्ट को सेलेक्ट कमेटी को भेजने की अपनी मांग को कबूल नहीं किए जाने के बाद ऐवान से वॉकआउट किया था।
आसाम के वज़ीर तालीम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस और AIUDF मेंबरों के आसाम मनसूखी बिल 2020 को चर्चे के लिए सेलेक्ट कमेटी को भेजने की अपील को कबूल नहीं किया। उसके बाद स्पीकर हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने बिल पर वोटिंग कराने को कहा। ऐवान में शोरगुल के बाद बिल को 100 वोट से पास कर दिया गया। बीजेपी की तमाम इत्तेहादी पार्टियों, आसाम गण परिषद, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट PPF ने बिल की हिमायत की। इस बिल में 2 मौजूदा कवानीन आसाम मदरसा एजुकेशन सूबाई एक्ट 1995 और आसाम मदरसा एजुकेशन सूबाई मुलाजिमिन की खिदमात और मदरसा एजुकेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2018 को रद्द करने की तजवीज़ है और इस वक्त रद्द हो गई है। इस तरह से जो भी इस वक्त यहाँ की सरकारी मातहत में चलने वाले मदरसों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। ये हालात हैं उन रियासतों की जिन रियासतों में इस वक्त बीजेपी हुकूमतें कर रही हैं और बीजेपी की जानिब से किस तरह सिर्फ मुसलमानों को और उनसे वाबस्ता कवानीन को, उनके हुकूक़ को, उनके आईन को, तमाम चीज़ों को पामाल किया जा रहा है और छीन लिया जा रहा है एक एक करके। इन तमाम चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वहीं पर नाज़रीन, आज मुल्क की राजधानी दिल्ली से ख़बर आ रही है कि यहाँ पर जो तशद्दुद पेश आया उसमें मुल्ज़िम उमर खालिद के ख़िलाफ़ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अपनी चार्जशीट आज दाखिल कर दी। तकरीबन 100 सफ़हात पर मुश्तमिल चार्जशीट में उमर खालिद के ख़िलाफ़ फ़साद भड़काने, फ़साद की साजिश करने, मुल्क मुखालिफ तकरीर करने के अलावा कई दीगर संगीन इल्ज़ामात आयद कर दिए हैं। चार्जशीट में कहा गया कि 8 जनवरी को शाहीन बाग में उमर खालिद, खालिद सैफ़ी, ताहिर हुसैन ने मिलकर तशद्दुद की साजिश करने के लिए मीटिंग की थी। तो नाज़रीन, ये है कि जो है जुल्म और फिर जुल्म और उसके बाद फिर कोई लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो वो जुल्म है कि करता कोई और है और किसी और को भरने पर मजबूर किया जाता है। दिल्ली फसादात क्या हुए, किस तरह की वीडियो सामने आए, उसकी साजिश कौन रची, फेसबुक में किसने लाइव दिखाया, किसने मारने की धमकी दी, क्या कुछ हुआ, ये सारी चीज़ें लोगों के सामने हैं। लेकिन खाती कौन है? उमर खालिद है, ये शर्जील इमाम है और दीगर लोग हैं। और चार्जशीट 100 सफ़े की और पूरी तरह से क्या क्या उसमें होगा अब पता नहीं, कल जब सामने आएगी उसकी तफसीला तो तब आपके सामने पेश की जाएंगी। नाज़रीन गिरामी, आखिर में मैं इस वक्त आप लोगों के सामने अब जिसकी तैयारी में हैं हमारे मुस्लिम नौजवान खुसूसी तौर पर अपने बाइक में, गाड़ी में पेट्रोल भर कर के बाइकिंग करने के चक्कर में हैं या फिर पटाखे वगैरह जमा करके उनके मुताबिक नए साल का जश्न मनाने के चक्कर में हैं। लेकिन हकीकत क्या है वो आप लोगों के सामने है। बारहा ये बातें बयान की जाती हैं कि ये महीना ये मुसलमानों का महीना नहीं है। ये जो नया साल है दुनिया के एतबार से हो सकता है, जिन लोगों ने ईसाई कैलेंडर को ही नया साल जो जश्न जिसके लिए अपनाया हुआ है। लेकिन हकीकत ये है कि जब कोई दूसरा साल भी ना आवे, वो चाहे साल इस्लामी तौर पर ही क्यों ना हो, लेकिन जश्न क्यों करेंगे? आप जश्न इसलिए करेंगे कि इस साल कोरोना वबा में हमारे सैकड़ों उलमाए किराम इंतकाल फरमाए गए, या फिर आप इसलिए जश्न मनाएंगे कि हमारे ख़ानदान में से कई लोगों ने कोरोना वबा की वजह से इस कदर जान छोड़ दी और इस कदर उनके इंतकाल हुए, इस कदर बड़े पैमाने पे इंतकाल हुए कि जो है जिनके जनाजे की नमाज तक नहीं पढ़ने को दिया गया, या इसलिए कि जो है कोरोना की वजह से तबलीगी मरकज़ को बदनाम करते हुए मुसलमानों को बदनाम किया गया, उनके नुक्कड़ पर रास्ते पर चलने के लिए परेशान कर दिया गया, इसलिए आप लोग जश्न मनाएंगे। जश्न किस लिए मनाएंगे? जश्न आप इसलिए मनाएंगे कि जो है दिल्ली के फसादात में हमारे कई घरों को जला दिया गया, कई दुकानों को नज़र आतिश कर दिया गया, कई लोग जामे शहादत नोश कर दिए, कई लोग ज़ख्मी होकर के अभी भी हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। क्या आप इसलिए जश्न मनाएंगे? क्या आप इसलिए बाइकिंग करेंगे कि जो है बेंगलुरु में गुस्ताख़ी रसूल के ख़िलाफ़ एहतिजाज करने पर 400 नौजवानों को, बेकसूर नौजवानों को गिरफ़्तार करके जेल के अंदर भेज दिया गया और उनके घर वाले आज परेशान हाल हैं? आप इसलिए जश्न मनाएंगे कि कश्मीर और जम्मू कश्मीर में फ़ेक इनकाउंटर में कई नौजवान मार दिए जाते हैं, उनके घर वाले सुबह शाम रोते हैं, इसलिए आप लोग जश्न मनाएंगे? जश्न क्यों मनाएंगे? जश्न इसलिए मनाएंगे कि आज हमारे नौजवान हज़ारों और सैकड़ों लाखों की तादाद में बेरोज़गार घर में बैठे हुए हैं, जॉब की तलाश में हैं, परेशान हाल हैं। ऐसे कई घराने हैं जिनके घरों में सुबह से शाम तक खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, 8-8 दिन तक जिनके घरों में गोश्त नहीं पकता, परेशान हाल है, इसलिए जश्न मनाएंगे। आप क्यों जश्न मनाएंगे? जश्न मनाने का कोई तो वजह बताए। नया साल आया, क्या मिला आपको 2020 में? मॉब लिंचिंग मिली, गाय के नाम पर मरे हुए वो नौजवानों के चेहरे आप लोगों के सामने क्यों नहीं आते? आप लोगों के सामने वो चेहरे क्यों नहीं आते, वो घर वाले क्यों नहीं आते जिनकी वजह से दिल्ली तशद्दुद में कई लोग बेघर हो चुके हैं?
वो माएँ और वो बहनें आप लोगों की नज़रों में क्यों नहीं जाती जिन लोगों के घर वालों के नौजवानों को फेक इनकाउंटर में मार दिया गया है। 2020 की पूरी तारीख उठाकर देख लीजिए, कोरोना की वजह से लाखों करोड़ों लोग मर चुके। आप इसलिए जश्न मनाएंगे कि सीरिया में, फ़िलिस्तीन में दुश्मनान इस्लाम फायरिंग करके, बमबारी करके वहाँ के माँओं को जो है उनके गोदों से उनके लड़कों को ख़त्म कर रही है, उजाड़ रही है उनके गोदों को। आप क्यों जश्न मनाएंगे? कोई तो वजह होनी चाहिए। वजह क्या है? आप मातम करेंगे या जश्न करेंगे? नए साल की आमद पर क्या यकीन है कि आप खुश रहेंगे? आपने कौन से ऐसा अल्लाह को राज़ी करने वाला अमल कर दिया है? आज की रात तो दुनिया की सबसे वहशतनाक रात होती है, इतनी शर्मनाक रात होती है कि आज के दिन सच्ची रात सबसे ज़्यादा गुनाह और सबसे ज़्यादा शराबनोशी, सबसे ज़्यादा उरियानियत, सबसे ज़्यादा नंगापन फैला जाता है। और आप उन लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करेंगे? और इतना सब गुनाह करने के बावजूद, इतनी सारी अय्याशी करने के बावजूद फिर भी आप कहेंगे कि हमारा आने वाला 1 साल बड़े पुराने तरीके से गुजरेगा। अल्लाह का वादा इसमें तो है नहीं। अल्लाह का वादा नए साल के अच्छा अय्याम की गुजारने के लिए तो रात की तहज्जुद में उठ कर के अपने गुनाहों पर माफ़ी मांगने के लिए। जब माफ़ी मांगेंगे, माफ़ी कबूल होगी, सुकून और आफ़ियत की ज़िंदगी अल्लाह से मांगेंगे तब मिलेंगी। रास्ते में बाइकिंग करने से अगर आप इस गलत फहमी में है कि हमारा आइंदा आने वाला साल अच्छी तरह से गुजरेगा, और यानियत वाले उन नाच गानों पर अगर आप थरकेंगे, अपनी कमर लचकाएंगे, तब अगर आप ये यकीन करते हैं कि जो इस तरह से बाइकिंग करके अगर आप अपना एक पैर तोड़ लेंगे तो अपने माँ बाप पर बोझ बनेंगे, अपने भाई बहनों पर बोझ बनेंगे। चलो बाइकिंग नहीं हुई, आपने जो है कुछ नशा किया, बाइकिंग कर रहे हैं, पुलिस धर लिया और आपका नाम पूछा और आपने अपने नाम के आगे पीछे मोहम्मद यानी शेख लगा दिया, पठान लगा दिया, खान लगा दिया। आप गलती करें या ना करें, लेकिन आपको पुलिस ले जाकर कि सिर्फ आपके मज़हब की बिना पर इस कदर मारेगी और ऐसे केस लगाएगी कि आप इंतहा। अभी आपने सुना ना क्या हो रहा है? पत्थर हिंदू के घर से फेंके गए थे, घर गिराया है मुसलमानों का। ये सिचुएशन इस वक्त पैदा हो चुकी है। हम क्यों नहीं समझ रहे हैं? हम क्यों परेशान करना चाहते हैं अपने माँ बाप को? क्यों अपने दीन और मज़हब को परेशान और उसको बदनाम करना चाहते हैं? जश्न मुसलमानों में नहीं है, हमारे मज़हब में नहीं है। हाँ, गुनाहों पर कोताही जो पिछले साल हुई, 1 साल अपनी ज़िंदगी का गुजर गया, कितने नमाज़ें क़ज़ा हुई, कितना झूठ बोला, कितनी ग़ीबतें की, कितने भाइयों का दिल तोड़ा, कितना जो है बेइज्जत किया अपने आप को, और कितने जो है झूठ देके, कितने जो है मोबाइल की स्क्रीन पर गंदी चीज़ें देखी, कितने अपने कानों को जो है शीशा पिघलाने के लायक सज़ा का मुस्तहिक ठहराया, गंदी चीज़ें सुन करके, गंदी चीज़ें सुना करके। इस पर जो है नादिम होकर के अल्लाह से माफ़ी मांग कर के नए साल की आमद पर जो है एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का वादे करने के लिए रात आती है। ये रात जश्न मनाने के लिए, अय्याशी करने के लिए, शराब नोशी करने के लिए, या इस तरह की महफ़िलों में शिरकत करके ख़ुद को जो है अल्लाह के वबाल का सामना करने के लिए नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर सुनें। कोई तो एक वजह बताइए, 2020 में कोई ऐसा पल आ गया हो आपकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से आप जश्न मनाना चाहते हो, जिसकी वजह से आप पेट्रोल फूंकना चाहते हो, जिसकी वजह से आप आतिशबाजियों की उस महफ़िलों में शरीक होकर के ये साबित करना चाहते हो कि हाँ वाकई आप खुश हैं। कहाँ है खुशी? कोरोना की वजह से करोड़ों लोग मर चुके हैं। इस वक्त करोड़ों लोग, पूरी दुनिया इस वक्त परेशान हाल है। पूरी की पूरी दुनिया की इक़्तिसादी हालात पूरी तरह ख़त्म हो चुके हैं। ये अल्लाह का अज़ाब है। कोई माने ना माने दुनिया, लेकिन हम मुसलमान हैं और हमको इस बात पर यकीन है कि जो है जो भी होता है वो इंसान की आफतों की वजह से होता है, उसकी करतूत की वजह से होता है, उसकी बदआमालियों की वजह से ऐसे फ़ैसले आसमान से सादिर होते हैं। इसका यकीन हमें होकर के चलना चाहिए। इसलिए कि हमने ये बाकायदा बचपन में याद किया है, वल क़द्र खैरिही व शर्रिही। हम हर अच्छे बुरे तकदीर पर ईमान ज़रूर लाएंगे, लेकिन उस पर मुहासबा भी अपना करेंगे। क्यों हुआ, क्यों करके हुआ, क्यों इस कदर वबाएँ आ रही हैं, क्यों इस कदर हमें परेशान कर रही है ये कौम, और इस पर हमारे जालिम हुक्मरान क्यों हम पर मुसल्लत किए गए। ये मुहासबा करने का दिन है, जश्न और अय्याशी करने का दिन हरगिज़ भी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी रह में मोहब्बत का हंसी
पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है। तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्म